जय हिंद। वेलकम टू भाभा मैथमेटिक्स सेंटर। आज जो मेरा लेक्चर है कोई पढ़ाई कोर्स से रिलेटेड नहीं है, कुछ सोशल कह सकते हो इसको, सोशल लेक्चर कह सकते हो इसको। और चूंकि चुनाव का समय है, वोट देना हमारा जो है, सबको वोट करनी चाहिए, मेरा अधिकार है। और हम लोगों को सभी को वोट करना चाहिए। आगे हमारा चुनाव है, 11 तारीख को भागलपुर में चुनाव होने वाली है। तो इसी के संदर्भ में कुछ अपनी बात रख रहा हूं मैं कि इस बार जो वोट करेंगे तो हम अपने लिए क्या डिमांड कर सकते हैं, अपने सोशल स्टेटस के लिए, सामाजिक सद्भाव के लिए, या अपने क्षेत्र के डेवलपमेंट के लिए क्या डिमांड कर सकते हैं अपने जनप्रतिनिधियों से। उसी से रिलेटेड आज एक मेरा ऑथेंटिक लेक्चर है। और अगर आपको अच्छा लगे तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। कोर्स के अलावा कुछ कुछ ऐसी चीज जो जनभावना से जुड़ी रहेगी, जिससे किसी पर कोई आपत्ति ना हो, किसी को पक्षपात का कोई तरह की बात ना हो, तो उस पर मेरा कुछ कुछ कभी कभी वीडियो आते रहेगा, जो आपको कुछ ज्ञानवर्धन भी होगा जिससे। चलिए, तो आज का मेन मेरा टॉपिक क्या है। आपको पता होगा कि भागलपुर की पहचान पुराने जमाने में, जो हमारा हिस्ट्री कहता है उसके अनुसार, चंपा नगरी, अंग प्रदेश, तानवीर कर्ण की धरती के रूप में होती रही है। बहुत पुराना शहर है भागलपुर। पूरे बिहार का कभी जो है व्यापार का केंद्र होता था चंपानगर। बहुत डेवलप सिटी था उस समय का। पूरे जो कह सकते हो, पूरे इंडिया का कह सकते हो, उस समय का बहुत ज़्यादा डेवलप सिटी था चंपानगरी, जो आज के डेट में चंपानगर प्रदेश, चंपानगर के नाम एक छोटा सा मोहल्ला बचा हुआ है। कभी ये चंपानगर के नाम से पूरा भागलपुर के एरिया को जाना जाता था। राजा कर्ण के समय में महाभारत में इसे अंग प्रदेश की संज्ञा दी गई, और अंग प्रदेश के नाम से इस शहर को जाना जाता था। उसके बाद उसके बाद भागलपुर को सिल्क नगरी कहा गया, बिहार का सिल्क नगरी भी कहा गया। सिल्क उद्योग आज भी है, लेकिन थोड़ी सी गिरावट आई है, जो सिल्क जिसके चलते भागलपुर का जो सिल्क का उद्योग था बहुत बड़े पैमाने पर था, उसमें भी गिरावट आई है। क्योंकि हमको इस तीनों सेक्टर से, जो भी आपको अभी बताइए हिस्ट्री की बात, इससे मेरा मकसद नहीं था। इन सब के बावजूद, क्योंकि मैं शिक्षा जगत से हूं, तो मैं अपनी शिक्षा से रिलेटेड ही बात करूंगा। इन सब के बावजूद भी भागलपुर की एक पहचान थी, एजुकेशन, शिक्षा। शिक्षा के लिए भागलपुर को बेस्ट था, एक समय में बहुत बेस्ट माना जाता था। खास करके नॉर्थ साउथ बिहार जो कहते हैं, साउथ बिहार का जो है, ये बहुत बड़ा केंद्र था भागलपुर। मैं विक्रमशिला विश्वविद्यालय की प्राचीन की बात नहीं कर रहा हूँ, आधुनिक भागलपुर की बात करो, आज़ादी की बात कर रहा हूँ। कि आज़ादी से पहले ही भागलपुर में एक कॉलेज हुआ करता था, जिसका नाम था टीएनबी कॉलेज, जो अपने स्वर्णिम इतिहास के लिए जाना जाता। स्वर्णिम स्वर्णिम जो है, एजुकेशन देने में बहुत बेहतरीन कॉलेज था एक समय में, जिसके चलते बच्चे दूर दराज से, अदर अदर जिले के बच्चे भी भागलपुर आना शुरू किया था। भागलपुर की पहचान भागलपुर का एजुकेशन था, और खास करके उसमें टीएनबी कॉलेज था। आज मेरा मुद्दा वही है। आज हम उसी मुद्दे पे आ रहे हैं, और उसी के बारे में कुछ डिटेल जानकारी दे रहे थे। खाली समय था, छुट्टी का दिन था, तो सोचा कि कुछ एक्स्ट्रा कर लिया जाए, और जनप्रतिनिधियों से डिमांड कर दिया किया जाए कि क्यों, कहाँ खो गया मेरा वो टीएनबी कॉलेज, जहाँ से आईएएसओं की फौज निकलती थी, जहाँ से ब्यूरोक्रेट्स निकलते थे, जहाँ से मुख्यमंत्री तक पैदा लेते थे, पढ़ के आगे बने, जहाँ से बच्चे पढ़ के मुख्यमंत्री तक बने। उस कॉलेज का आज ये हर्ष क्यों हो गया। ऐसे तो शिक्षा में बिहार की काफ़ी गिरावटें आई, हायर एजुकेशन बिहार की बहुत ख़त्म हो गई है, बिल्कुल डिस्ट्रॉय हो गया है। लेकिन उसमें भी हमारा कॉलेज, चूंकि बहुत नामी कॉलेज था, उसकी ये दशा कैसे हो गई, इसके लिए जिम्मेवार कौन है। आज इसी मुद्दे से रिलेटेड मेरा लेक्चर है। तो चलिए मैं शुरू करता हूं। कभी शान था जो बिहार की, आज गुमनाम क्यों है। कभी शान था जो बिहार की, आज गुमनाम क्यों है। जनप्रतिनिधियों पर आज मेरा ये इल्जाम क्यों है। कभी शान था जो बिहार की, शिक्षा जगत में कभी बिहार की शान हुई करती थी। टीएनबी कॉलेज में पढ़ने का मतलब अपने आप में गौरवान्वित होता था, बच्चे गौरव की बात होती थी। टीएनबी कॉलेज मतलब कैरियर सेट,
जैसे आजकल बोलते हैं ना, आईआईटी में जान पढ़ेंगे तो मेरा करियर सेट हो जाए। एक जमाना था टीएनबी कॉलेज में एडमिशन होना मतलब करियर सेट हो जाता था। तो कभी शान था जो बिहार की, आज गुमनाम क्यों है? जनप्रतिनिधियों पर आज मेरा ये इल्जाम क्यों है? चार चार मुख्यमंत्री देने वाला बिहार का ये सबसे पुराना कॉलेज टीएनबी आज अपनी पहचान के लिए संघर्षवान क्यों है? जिससे मेरा स्लाइड में, पीपीटी पे आप देख रहे होंगे कि मेरे स्लाइड में जो मेरा सेकेंड स्लाइड है, ये हमारे 4 मानवर मुख्यमंत्री है जिन्होंने टीएनबी कॉलेज में पढ़ाई की थी। सोचिए कि एक ऐसा कॉलेज बिहार का, जो बिहार का दूसरा कॉलेज है, पटना कॉलेज के बाद दूसरा कॉलेज है। इससे पुराना कोई कॉलेज बिहार में नहीं है। आधुनिक बिहार जो कि जब परिकल्पना करेंगे आज़ादी के समय से, आज़ादी के समय से पहले का ही कॉलेज है। लेकिन शिक्षा जगत जो विक्रमशिला की बात, ये पुरानी जमाने की जो आपकी धरोहर, उसको छोड़ दिया जाए तो आधुनिक में ये हमारा बिहार का सबसे दूसरा कॉलेज है। और साइंस और आर्ट्स की पढ़ाई के लिए यहाँ के बच्चे जग जाहिर थे। जहां तक कि कलकत्ता यूनिवर्सिटी में भी इस कॉलेज को मतलब कह सकते सेकेंड या थर्ड पोजीशन प्राप्त था। कलकत्ता यूनिवर्सिटी में इस कॉलेज की सम्मान थी। यहाँ के बच्चे पढ़ के अगर कलकत्ता जाते थे तो वो लोग अच्छे दृष्टि से देखता था, करीब टीएनबी कॉलेज से पढ़ा है, एक अपने आप को प्राउड फील होता था। 4 मुख्यमंत्री देने वाला ये कॉलेज कौन कौन, जरा मैं बता दूं आपको। ये हमारे मुख्यमंत्री का लिस्ट है हमारे पास, जो श्री सतीश प्रसाद सिंह, 6th चीफ मिनिस्टर ऑफ बिहार, 6ठे मुख्यमंत्री हुए थे बिहार के, सतीश प्रसाद सिंह। इन्हीं के नाम पर भागलपुर जिला का एक रेलवे स्टेशन सतीश नगर भी है मेरे ख्याल से। तो ये जो है भागलपुर की धरती से ही बिलोंग करते थे, टीएनबी कॉलेज के प्रोडक्ट थे। सोच सकते हो, मुख्यमंत्री 4 मुख्यमंत्री दिया जा रहा है। दूसरे हुए 10वें मुख्यमंत्री हुए श्री दारोगा प्रसाद रॉय। उसके बाद 14वें मुख्यमंत्री, 4 का रेशियो चल रहा है, बड़ा अच्छा हिसाब किताब है। अगर आपको हो तो ये एपी सीरीज होगा, मैथमेटिक्स का स्टूडेंट हो तो एपी सीरीज कह सकते हैं। 4 टर्म का रेशियो चल रहा है। 6ठे हुए श्री सतीश प्रसाद सिंह, 10वें हुए दुर्गा प्रसाद राय, 14वें हुए जगन्नाथ मिश्रा, जिससे समय में शिक्षा में बहुत सारा काम किया गया था। उसके बाद 18वें हुए श्री भागवत झा आजाद, थोड़े दिन के लिए हुए थे श्री भागवत झा आजाद। और यहीं से भागलपुर की जो है भूमि जो है बदनाम होती है दंगा के 1989 के दंगे के लिए, और शिक्षा जगत में गिरावट का दौर शुरू होता है। तो 4 मुख्यमंत्री इन्होंने दिया है। कौन? टीएनबी कॉलेज ने। कितने आईएएस आईपीएस, कितने ब्यूरोक्रेट्स, कितने प्रोफेसर, इसकी गिनना मुश्किल है। उस कॉलेज की ये दशा कि आज के डेट में बच्चे पढ़ने के लिए वो कॉलेज नहीं पसंद करते, नहीं जाना चाहते हैं। कई बच्चों का फीडबैक मिला हुआ जो एडमिशन करके भी छोड़ देता है, दूसरे जगह चल जाता है पढ़ने के लिए। क्यों? या कॉलेज में एडमिशन लेके दूसरे जगह पढ़ाई कर रहा है, क्यों? इसके लिए कौन जिम्मेवार है? तो चुनाव का समय है, अपने जनप्रतिनिधियों से जरूर क्वेश्चन कीजिए। जो लोग वोटर हैं, पूरे जिले के जो लोग हैं, एक मांगिए कि, क्योंकि आप कोई भी शहर जब भी आगे बढ़ेगा तो कुछ ना कुछ उसकी पहचान होना चाहिए। हम अपनी पहचान को खो के आगे नहीं बढ़ सकते हैं। जो हमारा शिक्षा क्षेत्र में नाम था, बिहार में दूसरा पोजीशन रखने वाला भागलपुर शिक्षा क्षेत्र में आज पिछड़ रहा है। शिक्षा जगत, कोचिंग सेक्टर भी खत्म हो गया है। कोचिंग सेक्टर में भी अब जान नहीं है भागलपुर में। और कॉलेज तो कॉलेज गड़बड़ाएगा तो वो भी गड़बड़ाएगा। कॉलेज से ही, कॉलेज की पढ़ाई से के चलते ही बाहर से बच्चे आते थे यहाँ, और कॉलेज में पढ़ाई हो नहीं रही है, अच्छी पढ़ाई हो नहीं रही है। हायर एजुकेशन आपका चौपट है। ये मैं पर्टिकुलर टीएनबी कॉलेज की ही नहीं बात कर रहा हूँ, क्योंकि मेरा मुद्दा हेडिंग टीएनबी कॉलेज, इसलिए मैं बोल रहा हूँ हर एक कॉलेज की यही दशा है। कोई सी कॉलेज में अच्छे ढंग से पढ़ाई नहीं हो रही है। पर्टिकुलर कोई एक टीचर पढ़ा रहा है, उससे क्या होगा? पूरा सिस्टम जो है क्रैश कर गया है। तो अपने जनप्रतिनिधियों से कहिए कि हम आपको वोट जरूर देंगे। कम से कम मेरा वो शिक्षा वाला जो पल था, कम से कम एक जो मेरा ब्रांडेड था, उसको तो कम से कम लौटा दीजिए। टीएनबी कॉलेज के पास अपनी इतनी भूमि है, इतना अपना सेक्टर है, वो खुद डीम्ड यूनिवर्सिटी बन सकता है। खुद उसके पास उसको ऑटोनोमस बॉडी के तौर पर ऑटोनोमस कर दिया जाए, उसको शुद्ध फाइनेंस का या सारा चीज कर लिया जाए, तो वो इतना डेवलप हो सकता है कि अपने आप में एक यूनिवर्सिटी हो सकता है। लेकिन उस कॉलेज की दशा इतनी खराब, इतनी बेहतर स्थिति के लिए कौन जिम्मेवार है? चलिए आज एक बार थोड़ा सा हिस्ट्री ऑफ टीएनबी कॉलेज के बारे में भी हम लोग जान ले। तो कुछ उससे पहले मेरे पास कुछ स्लोगन था। दीवारें बोलती है पर सुनने वाला कोई नहीं। टीएनबी की हालात पर अब रोता हर वही जो कभी इसका हिस्सा था कहीं। कभी था जो ज्ञान का मंदिर, आज खामोश है वो द्वार, जहां से निकलते थे रोशनी के सितारे, अब है वहां अंधकार। मतलब
हमें क्यों दुख हो रहा है? क्योंकि हम भी इसी कॉलेज के प्रोडक्ट थे। दुख हो रहा है अपने अतीत पर, जो कितना अच्छा सिस्टम था, कितना अच्छी पढ़ाई होती थी, आज ये कॉलेज की ये दशा क्यों हो गई है? इसके लिए कौन जिम्मेदार है? और जिम्मेदार है तो उसको उसकी जिम्मेदारी तय कर दी जाए और उसको डेवलप किया जाए, क्योंकि हमारी पहचान थी, हमारी पहचान जैसे सिल्क नगरी से है, उसी तरह हमारी एक धरोहर थी टीएनबी कॉलेज, और हम अपनी धरोहर को खो रहे हैं। हमें जनप्रतिनिधियों से सवाल करना चाहिए, उनको इसके लिए आगे आने के लिए कहना चाहिए, उनके इसके लिए संसद में, विधानसभा में आवाज उठाने के लिए कहना चाहिए कि मेरा इस धरोहर को, आप नए विश्वविद्यालय की स्थापना विक्रमशिला की सोच रहे हो, अरे पहले जो पहले से चल रहा है उसको तो ठीक कर लो, तब नया खोलना। सिर्फ खोल देने से विश्वविद्यालय हो जाता है क्या? सिर्फ खोल देने से ही मेरा सारा चीज डेवलप हो जाएगा क्या? अरे पहले जो है उसको तो ठीक कर लो, फिर आप नया विक्रमशिला बनाना, विक्रमशिला से ऊपर भी तक्षशिला या और कोई बड़ा यूनिवर्सिटी बनाना होगा। जैसे आज किसी नेता का स्पीच में था कि एआई हब बनाएंगे, तो एआई यूनिवर्सिटी खोल देना बिहार में, क्या दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन पहले जो मेरा चल रहा है उसको तो क्रैश कर मत दो, उसको तो ध्वस्त मत कर दो, उसको तो ठीक कर दो। इसलिए अपनी जनप्रतिनिधियों से सब लोग ये जरूर पूछिए, या सब लोग इसके लिए प्रयास कीजिए, जिससे कि आपका शिक्षा व्यवस्था बेहतर होगा। और शिक्षा व्यवस्था जिस शहर का बेहतर हो जाए, वह शहर अपने स्मार्ट हो जाता है। स्मार्ट सिटी लिख देने से कोई स्मार्ट नहीं होता है, स्मार्ट कपड़ा पहनने से कोई स्मार्ट नहीं होता है। जहाँ का शिक्षा अच्छा होगा वो शहर खुद स्मार्ट हो जाएगा, क्योंकि जो शिक्षित लोग होंगे खुद अपने आप का रास्ता चुन लेंगे, स्मार्टनेस खुद दिखने लगेगा, शहर का स्मार्टनेस आपको करने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, खुद हो जाएगा। ठीक, तो आते हैं हम लोग नेक्स्ट। ये है हमारा टीएनबी कॉलेज का गेट। देखो, तेज नारायण बनेली महाविद्यालय। तेज नारायण सिंह बनेली स्टेट था, जिनके शासक थे तेज नारायण सिंह, तो उन्होंने ही ये डोनेट किया था, इसलिए उन्हीं के नाम पे तेज नारायण बनेली महाविद्यालय इसको बोला जाता है, टीएनबी कॉलेज को। ठीक है, ये टीएनबी कॉलेज का कैंपस है जो आपके सामने में दिख रहा है। एजुकेशन हर्ट ऑफ साउथ बिहार, कभी दक्षिण बिहार का ये एजुकेशन हर्ट माना था, और आज़ादी से पहले तो ये कह सकते कोलकाता यूनिवर्सिटी का भी एक मेन कॉलेज माना जाता था। और जब बिहार झारखंड अलग नहीं हुआ था, तो उस समय में भी इस कॉलेज की पूरे बिहार झारखंड में साउथ बिहार जो था एरिया, उसका ये मेन कॉलेज माना जाता था। आइए अब ग्लोरियस हिस्ट्री ऑफ टीएनबी कॉलेज भागलपुर। स्टैब्लिश 1883, 1883 में इस कॉलेज की स्थापना होती। सोचिए कितना पुराना कॉलेज है, यानी 100 साल प्लस हो चुका है। 100 साल ही क्यों, आप कह सकते हो 17 और अभी 25, यानी 142 साल का ये सफर तय कर चुका है ये कॉलेज। इतनी पुरानी कॉलेज, उसको भी अभी तक जो है ढंग से स्टैब्लिश नहीं किया गया, या उसकी गिरावट शिक्षा व्यवस्था पर ध्यान नहीं दिया गया, चाहे उसके लिए जिम्मेवार वाइस चांसलर हो, या वहाँ के प्रिंसिपल हो, या कोई और हो। मैं किसी पर डायरेक्ट प्रहार नहीं करना चाहता हूँ। जो भी जिम्मेदार हो, उनको जनप्रतिनिधियों को इस चीज़ को उठाना चाहिए। ऐसे भ्रष्ट लोगों को नहीं आने देना चाहिए जो हमारे शिक्षा व्यवस्था को क्रैश करता हो, जो हमारे शिक्षा व्यवस्था के मूल्य को नहीं समझता हो, चाहे वो बीसी क्यों ना हो, पढ़े लिखे बीसी हो के भी जो लोग पैसा कमाने पर के चलते ट्रांसफर पोस्टिंग हर चीज में पैसा खाते हैं, वो शिक्षा का क्या करेंगे? शिक्षा को गोबर नहीं करेंगे ना। सरकार की नजर नहीं जाती है, जनप्रतिनिधियों की नजर नहीं जाती है कि ऐसे बीसीओं जो जो बहुत ज्यादा करप्शन के अंदर घुमा हुआ, सारे बीसी का जांच किया जाना चाहिए। बीसी प्रोविस जितने भी वित्तीय पदाधिकारी है यूनिवर्सिटी के, सारे की जांच किया जाना चाहिए। आखिर ये लोगों के इतना पैसा कहाँ से आता, कहाँ से ये कारोबार करते, कहाँ से ये ब्लैक मनी लाते हैं, जांच कीजिए, तभी यूनिवर्सिटी सुधरेगा। यूनिवर्सिटी को भ्रष्ट बनाने में या बर्बाद करने में यही लोगों की ज्यादा से ज्यादा भूमिका है। डिग्री यहाँ बेची जा रही है पैसा लेके, सोचिए उस यूनिवर्सिटी का क्या हाल होगा जो ब्रांडेड यूनिवर्सिटी है थी, उसके वहाँ के कर्मचारी डिग्री बेच रहे हैं। कितना बड़ा कालिक पोत दिया गया, कितना बदनामी हुई है पूरे इंडिया के स्तर पर। ऐसे लोगों को पहचानिए, जनप्रतिनिधियों को चाहिए कि ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त से सख्त कानून बना के और इसके खिलाफ कार्रवाई की जाए। ठीक, नेक्स्ट हम लोग आते हैं टीएनबी कॉलेज, ऑल्सो नोन एज तेज नारायण बनेली कॉलेज, इज द सेकेंड ओल्डेस्ट कॉलेज फॉर हायर एजुकेशन बिहार आफ्टर पटना कॉलेज। मैंने पहले ही बताया था आपको कि टीएनबी कॉलेज जो था बिहार का दूसरा सबसे पुराना कॉलेज था, और स्टैब्लिश आपको अभी बताया 1893 में हुआ था। फाउंडेड ऑन फरवरी 12, 1883, it has been a cornerstone of quality education in the region for over a century.
शताब्दी 100 साल से ऊपर कर गया है, माइलस्टोन का काम किया है। बहुत ज़्यादा वैल्यूबल एजुकेशन यहाँ से मिलता था बच्चों को। बोले थे एक समय था कि इस कॉलेज में एडमिशन मतलब कैरियर सेट, जिस तरह से आज आईआईटी या आईआईएम का आप लोग डिमांड करते हो कि जाएंगे तो कैरियर सेट हो जाएगा। बहुत सारा जैसे आईआईटी बॉम्बे में किसी का एडमिशन हो जाता अपने आप में खुश होता है कि मेरा कैरियर सेट हो जाएगा, या फिर अच्छे यूनिवर्सिटी जेएनयू बीएचयू में एडमिशन होता था अपने आप को समझता है कैरियर। एक समय था कि टीएनवी कॉलेज में भी एडमिशन होना मतलब अपने आप में जॉब की गारंटी थी, सेटल की गारंटी थी, और बड़े बड़े ऑफिसर पोस्ट पे जाना तय था। ठीक। टीएनवी कॉलेज इज ए constituent unit of the Tilka Manjhi Bhagalpur University TMU. It offer undergraduate, postgraduate in the arts and science faculties. ये जो है अभी आज के डेट में टीएमबीयू यूनिवर्सिटी में तेजनयन टीएमबीयू यूनिवर्सिटी के अंदर आता है, तिलका मांझी भागलपुर यूनिवर्सिटी इसके अंदर आता है। पहले टीएम यूनिवर्सिटी थे, अब तिलका मांझी भागलपुर यूनिवर्सिटी के कॉन्स्टिट्यूएंट कॉलेज में मेन कॉलेज है, लेकिन इसकी स्थिति बहुत दयनीय आज के डेट में है। ठीक है। एप्लीकेशन कब हुआ? 1959 टीएनवी कॉलेज एट द डिजाइन एंड एप्लीकेशन कॉलेज ऑफ एफिलेटेड कॉलेज ऑफ बिहार यूनिवर्सिटी। लेटर एप्लीकेशन इट सब्सिक्वेंटली बिकम ए कंस्टिट्यूएंट कॉलेज ऑफ तिलका मांझी भागलपुर यूनिवर्सिटी। यानी आज़ादी के बाद, आज़ादी से पहले तक तो ये जो था कलकत्ता यूनिवर्सिटी में ही था 1905। उसके बाद जो है ये बिहार यूनिवर्सिटी में इसको लाया गया। कब? 1959 में इसको बिहार यूनिवर्सिटी से इसको एफिलेशन मिला, और उसके बाद इसकी जो है तिलका मांझी यूनिवर्सिटी के अंदर इस कॉलेज को कर दिया गया। तो समय समय पर इसका जो है बदलते रहा यूनिवर्सिटियां। कॉलेज वही रहा लेकिन समय समय पर यूनिवर्सिटी बदलते गया। The college is spread across a large campus and has expanded its academic offering to include vocational courses. बहुत बड़ा कैंपस है, सारे कोर्सेज चल रहे हैं, बस ना तो पढ़ाने वाला कोई बचे हुए हैं ना पढ़ने वाला है, सिर्फ कागज कॉपी पर सारा फुलफिल हो रहा है। तो इसी वजह से क्वालिटी जो है डिक्रीजिंग हुआ है, जिसके पीछे जो भी जिम्मेवार हो, मैं किसी का पर्सनल नाम नहीं लेना चाहता कि किसी को बुरा लगे। ये एक न्यूज़ था कि इसे टीएनवी कॉलेज को हेरिटेज का दर्जा मिलना चाहिए था, क्योंकि यहाँ से 4 मुख्यमंत्री जो है गए थे, तो इसलिए, और ये बहुत पुराना कॉलेज है तो इसको हेरिटेज में रखना चाहिए था। एक बार मीडिया में आया था, लेकिन अभी तक इस पर कोई आगे की पहल नहीं की गई है। और ये सही मायने में एक धरोहर है, उसको बचाना, संरक्षित करना यहाँ के लोगों का काम है और जनप्रतिनिधियों का काम है। जनप्रतिनिधियों को हम लोग चुनते इसीलिए ही है, लेकिन ना तो जनता आवाज़ उठा रही है, जो अपना जो आपका मेन चीज़ था उसके पीछे आप, ना तो जनता जागरूक हो रही है और ना जनप्रतिनिधि को कोई मतलब ही नहीं रहता। जनप्रतिनिधि तो जीतने के बाद अपना भूल ही जाता है कि हमको क्या करना चाहिए। ऐसे जनप्रतिनिधि क्यों गिरावट आई कॉलेज में, उसके पीछे कहाँ से शुरू होती है? कॉलेज अच्छा चल रहा था, कॉलेज की पढ़ाई लिखाई मेरे ख्याल से 1989 से पहले बहुत बेहतरीन था, और थोड़ा बहुत सुधार 2003 में भी हुआ था, जब रामेश्वर यादव वीसी का समय था। उस समय भी इस 2002-3 यानी 2002 से लेकर 5-6 तक के बीच में काफ़ी ज़्यादा काम हुआ था। उसके बाद बहुत ज़्यादा डिक्रीजिंग आना शुरू हुआ, क्योंकि जो भी वीसी आए वो अच्छे से संचालित नहीं कर पाए या फोकस नहीं किया, वो लूटने खसोटने पे लगे रहे। ठीक है। तो ये 1989 के भागलपुर दंगे से पूरे भारत में भागलपुर का बहुत ज़्यादा, क्या कह सकते हैं, भागलपुर शहर के बारे में निगेटिविटी डेवलप हुआ। जहाँ तक कि मैं भी जब टीएनवी कॉलेज में पढ़ने के लिए आ रहा था तो मेरे पिताजी हमको मना कर रहे थे कि वहाँ दंगा होता है, वहाँ हिंदू मुस्लिम राइट होता है, वहाँ मत जाओ पढ़ने के लिए। ये सीन हो गई थी। तो दंगे से बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ा भागलपुर शहर पे, और भागलपुर शहर आने के लिए लोग सोचने लगा, क्योंकि यहाँ हिंदू मुस्लिम राइट से इसकी छवि, इस शहर की छवि खराब हो गई। ठीक है। तो इसलिए कभी भी इस तरह की राइट से आप नहीं होनी चाहिए, चाहे जो भी बुद्धिजीवी लोग यहाँ हो, इस पर फोकस करें कि एक राइट से आपकी छवि इतनी खराब हो गई कि आज तक आपके यहाँ का जो मेन कॉलेज था, शैक्षणिक डेवलपमेंट था, जीरो हो गया। आपका शहर डेवलप नहीं, उसका आपसे के बाद वाला शहर सब डेवलप हो गया, आपके बाद का बहुत सारा छोटा छोटा शहर बहुत ज़्यादा डेवलप हुआ, और आप सबसे पुराने शहर में हो, लेकिन आपकी एक छवि हिंदू मुस्लिम का जो मतभेद है और एक दंगा ने आपको इतना पीछे गिरा दिया कि चर्चा नहीं है, आपकी सारी पुरानी की ऐतिहासिक चीज भी खत्म होते जा रही है। इसलिए सभी लोग कंसियस होइए और अपने शहर को फिर से एस्टैब्लिश कीजिए, नया भागलपुर बनाइए, और जनप्रतिनिधि से डिमांड कीजिए कि ये सब काम नहीं चलेगा। पहले इसको यहाँ हमारा जो मेन था सिल्क उद्योग और एजुकेशन, ये 2 चीज पर काम करना होगा, तभी हम आपको वोट देंगे, नहीं तो नहीं देंगे, चाहे कोई रहिए। ठीक।
1989 के भागलपुर का दंगे का टीएनबी कॉलेज पर कुछ खास असर इस तरह से पड़ा। इस हिंसा ने सिर्फ शहर को बल्कि कॉलेज जैसे संस्थान को 1989 के भागलपुर टीएनबी कॉलेज पर भी प्रभावित किया था। इस हिंसा ने शैक्षणिक संस्थानों में भी असुरक्षा और अविश्वास माहौल बना दिया। कॉलेज के प्रोफेसर और छात्रों को भी डर और अनिश्चितता का सामना करना पड़ा। इस घटना ने कॉलेज से जुड़े लोगों पर गहरा व्यक्तिगत प्रभाव डाला। दंगों ने शहर के सामाजिक ताने बाने तोड़ दिया, जिसका असर शैक्षणिक संस्थानों में भी देखने को मिला। जहां छात्र सद्भाव से रहते थे, वहीं हिंसा के बाद सामाजिक और राजनीतिक विभाजन बढ़ गया। दंगों में पुलिस और प्रशासन की भूमिका पर भी सवाल उठे, जिसके सरकारी संस्थानों पर से लोगों का भरोसा उठ गया। इस कॉलेज के छात्र और कर्मचारियों को मन भी व्यवस्था के प्रति अविश्वास पैदा हो गया। यानी इस दंगे से यहाँ की सद्भाव जो था वो टूट गया था, और बहुत दिनों तक बच्चे बाहर से पढ़ने आना बंद हो गए। बहुत दूर दूर से जो बच्चे, पूरे बिहार के बच्चे यहाँ आते थे, बिहार से बाहर के भी बच्चे आते। आज के डेट में झारखंड, उड़ीसा, यूपी साइड से भी, कुछ नेपाल के भी बच्चे यहाँ, वेस्ट बंगाल, नेपाल, यहाँ से भी बच्चे पढ़ने आते थे। तो इस घटना के बाद बाहर से बच्चे लगभग 5-6 साल तक नहीं आया। 5-6 साल तक बाहर से लगभग बच्चा आना बंद हो गया था। कॉलेज की स्थिति जो है बहुत ज़्यादा जर्जर। कुछ प्रोफेसर, जो भी अच्छे प्रोफेसर थे, वक्ता थे, उसको भी डर समा गया। वो लोग भी यहाँ से जो है पलायन करने की सोचने लगे। तो ये एक बहुत बड़ा फैक्टर था गिरावट में आने में। पहली बार जो गिरावट आई, यहाँ से शुरू हुआ गिरावट का दौर। प्रेजेंट टाइम की क्या स्थिति है? बीच में फिर एक वीसी आए थे, रामेश्वर यादव। हाँ, चाहे उनके ऊपर जो भी चार्ज लगा हुआ वो मैं नहीं जानता, लेकिन उन्होंने कॉलेज को डेवलप करने के लिए काफ़ी प्रयास किया। इस यूनिवर्सिटी को सुधारने के लिए बहुत ज़्यादा प्रयास किया, जो कि सारे बच्चे, उस समय के जो भी बच्चे पढ़े, सबको दिमाग में है, और सबों ने, और आम जनता ने भी उनका फेवर में ही किया था, बोला था। ठीक है, कि उन्होंने काफ़ी काम किया था कि कॉलेज आगे बढ़े, यूनिवर्सिटी को आगे बढ़ाने में काफ़ी भूमिका निभाई थी। उसके बाद कोई ऐसा वीसी नहीं दिखा जो उस वर्ग को आगे बढ़ा सके, और कम से कम अगर थोड़ा सा प्रयास किया जाता, तो भागलपुर यूनिवर्सिटी को सेंट्रल यूनिवर्सिटी, जो बिहार में बाद में 3 यूनिवर्सिटी सेंट्रल यूनिवर्सिटी घोषित हुआ, भागलपुर भी सेंट्रल यूनिवर्सिटी घोषित हो सकता था, अगर लोग, यहाँ के जनप्रतिनिधि थोड़ा सा कंसस रहते, जनता कंसस रहती, दाव पेच और राजनीति का शिकार यूनिवर्सिटी नहीं होता, तो आज ये भागलपुर यूनिवर्सिटी सेंट्रल यूनिवर्सिटी बन जाता, जो यहाँ के भविष्य, बच्चों के भविष्य के लिए बहुत अच्छा होता, और इस एरिया के, इस चारों, यहाँ जो 14-15 जिले अगल बगल है, सभी के लिए फायदामंद होता, जो नहीं हुआ। सेंट्रल यूनिवर्सिटी कहाँ चला गया? गया। सेंट्रल इंटरनेशनल कहाँ चला गया? चंपारण। तो आपके हाथ से ये निकला, इसके पीछे जिम्मेवार यहाँ के जनप्रतिनिधि थे। ये चीज़ भागलपुर को मिलना चाहिए था, सेंट्रल यूनिवर्सिटी भागलपुर यूनिवर्सिटी को मिलना चाहिए था। क्यों ऐसा होता? क्योंकि यहाँ पटरी नहीं है। जो हमारे बड़े शिक्षकगण हैं या जो बड़े कर्मचारीगण, आपस में तालमेल का बहुत अभाव है। सब एक दूसरे पर राजनीतिबाजी का शिकार है, जिसकी वजह से उसकी असर उसकी शिक्षा व्यवस्था में पड़ती है, और उसके चलते वो डेवलपमेंट जीरो हो जाता है। तो अभी क्या, क्यों ये इसके पिछड़ने का क्या कारण है? तो टीएनबी कॉलेज के पिछड़ने के कई कारण हैं, जिसमें सबसे प्रमुख कर्मचारियों से जुड़े विवाद, अनियमितताएं, खराब व्यवस्था, इन समस्या के चलते कॉलेज की पढ़ाई और प्रतिष्ठा पर नकारात्मक असर पड़ रहा है। कागजों पर अब भी इसका बड़ा नाम है, पर हकीकत ढूंढते रह जाओ, छात्र एक कोना पढ़ा है। तो इस वजह से यहाँ निगेटिव छवि डेवलप हो गई है। जब किसी चीज़ की निगेटिव छवि डेवलप हो जाती है, तो वहाँ बाहर से लोग आना कम कर देते हैं। बाहर के बच्चे को एक निगेटिव मैसेज जाता है कि वहाँ पढ़ाई नहीं होती है, वहाँ की शिक्षा व्यवस्था अच्छी नहीं है, तो फिर वो दूसरे जगह को पसंद करते, जो उससे बेहतर जगह जहाँ मिले सुविधा, वहाँ चल जाते। इसलिए मेरा एक बार पुनः भागलपुर के जनता से, भागलपुर के जनप्रतिनिधियों से भी ये आग्रह है कि एक बार पुनः भागलपुर को शिक्षा का हब बनाइए। जो अभी आज जो बड़े नेता घोषणा किए कि मैं बिहार को एआई हब बना दूंगा, तो उस एआई हब को भागलपुर में लेके आइए, भागलपुर में एआई यूनिवर्सिटी खुलवाइए, एआई का कोर्स चलवाइए। टीएनबी कॉलेज जैसे बड़े संस्थान को, जो कि इतना पुराना संस्थान, उसको डेवलप कीजिए। विक्रमशिला बाद की बात है, विक्रमशिला खुलने और करने में बहुत समय लगेगा, उससे पहले जो आपके पास खुला उसको तो डेवलप कर लीजिए, उसके बाद विक्रमशिला खुलवाइएगा, या भागलपुर को सेंट्रल यूनिवर्सिटी बना दीजिए, बाद में विक्रमशिला की घोषणा कीजिएगा। जो तत्कालिक जो बच्चे पढ़ रहे हैं उसका फायदा हो, और तत्कालिक ये नहीं कि भागलपुर शहर का फायदा हो, इस 14-15 जिलों के बच्चों को यहाँ बहुत फायदा होगा। कुछ झारखंड के भी जिले हैं, कुछ वेस्ट बंगाल के भी अगल बगल पड़ोसी जिले सब हैं, उनको भी फायदा होगा। तो इनको ध्यान में रखते हुए आप तमाम नागरिकों से, क्योंकि वोट देना हमारा अधिकार है, हमको देना चाहिए, और किस आधार पर देना चाहिए? जो हमारे शहर के लिए काम करे।
जात पात धर्म से ऊपर उठ के शहर के लिए काम करे, हमारे पुराने जो इतिहास है, जो हिस्ट्री है, उसको लौटा दे, हमारे शहर को डेवलपमेंट में काम करे। खास करके शिक्षा और व्यापार, ये दो चीज़ किसी शहर की प्रमुख होती है, प्रमुख व्यवस्था होती है, इसको अच्छे से सुधार दे तो उनको वोट देना है। नहीं तो नोटा पे वोट डालेंगे, नहीं देंगे वोट। अगर प्रतिनिधि सही नहीं तो हम वोट नहीं देंगे, नोटा पे वोट डालेंगे, हम लोग विरोध करेंगे। क्यों हम आपको वोट दे, जीतते जाती हो कोई एक तो काम तक नहीं करते, क्यों वोट देंगे हम आपको। तो सभी लोग से एक आग्रह विनती कि एक जुझारू, एक योग्य, पढ़े लिखे होने के नाते आप तमाम लोगों की ये जिम्मेदारी बनती है कि अपनी संस्था को बचाइए, अपने यहाँ की व्यवस्था को सुदृढ़ कीजिए। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत, जय बिहार। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।